हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देव उत्थान एकादशी, जिसे हम देव उत्थान 11 या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। उसकी पूजा विधि क्या है, देवों को कैसे जागृत किया जाता है, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर हमें गेहूं चाहिए। यदि आपको गेहूं नहीं मिल पाते हैं तो इसकी जगह आप ले सकते हैं बाजरा, ले सकते हैं मक्की, ले सकते हैं, या फिर आप खील ले सकते हैं। खील जो दिवाली में पूजा में प्रयोग में लाई जाती है, वो खील ले सकते हैं उसकी जगह पर, गेहूं की जगह पर। यदि आपको गेहूं ना मिल पाए तो ये हमने गेहूं लिया है। इसके बाद हमें सीजनल सब्जी लेनी होती है, वो सब्जी देख लेते हैं क्या तरह से मैंने यहाँ सब्जी ले ली है। तो ये फल है, सीताफल बोलते होंगे इसको। और साथ में इस पूजन में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये शकरकंदी है, शिमला मिर्च है, आलू है, जो भी आपको सब्जी मिल पाए वो आप ले ले। गोभी है, गाजर है, और जो मेन इसमें सब्जी होती है वो होती है ऐसे फली होती है, ये रखना होता है। साथ में ये सेम, ये जरूर से पूजा में रखी जाती है। आप ये जरूर से सब्जी रख ले, जो भी आपको सब्जी मिल पाए, जिस भी प्रकार की मिल पाए, आप सभी चीजें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर भी रख लिया है, हल्दी की गांठ रखी है, आप जरूर से रख लें। इस पूजन में सामग्री में जो भी आपको मिल पाए वो सामग्री आप रख लें सब्जी के बीच में। उसके बाद हमें ऋतु फल चाहिए होते हैं। इस पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये आंवला, जो कार्तिक का महीना है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है, तो हमें आंवले दान करने चाहिए और इनकी पूजा करके ही इसको ग्रहण किया जाता है, इसलिए हम आंवले का भी पूजन करेंगे। साथ में सिंघाड़ा, आप सिंघाड़ा जरूर से ले, पूजा में जरूर से चढ़ाए जाते हैं। और कोई भी पीला फल, आप इस तरह से संतरा ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, ये आप फल ले ले। भक्तों, एक ये फल है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आगे से फिर मैं इस फ्रूट का नाम जरूर लूंगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देख लीजिए किस प्रकार का ये फ्रूट है, ठीक है। इस तरह से एक जल का लोटा ले लें भोग लगाने के लिए, क्योंकि हमें ये चाहिए भोग के लिए, तो ये हम ले लेंगे। भक्तों, ये जो सामग्री है, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आपके यहाँ पर और भी कोई भी सब्जी या फल फ्रूट लगते हो वो आप ले सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। बैंगन आदि ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद हमें फूल की आवश्यकता होगी। आप यहाँ फूल की माला भी ले सकते हैं, खुले फूल भी ले सकते हैं, इस प्रकार से आप फूल रख लें। भोग में हमारे यहाँ पर जमे बनाए जाते हैं, क्योंकि एकादशी है। एकादशी के दिन हमें खीर नहीं बनानी होती है, चावलों का निषेध माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर सेवैयाँ बनाई है। आपके यहाँ पर जवे बोलते हो, सेवई बोलते हो, वो आप जरूर से बनाएं। चावलों को ना छुएं, आप चावल ना रखें। तो इस प्रकार से हमने ये रख लिया है भोग प्रसाद। साथ में मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, आप यहाँ पर भुने हुए चने भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमने ये सामग्री रख ली है। और यहाँ पर मैंने बेसन की बनी हुई मिठाई ली है, मैंने लड्डू लिए हैं। आप बेसन से बनी हुई कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान को भोग लगाना है पीले मिठाई का, तो आप कोई सी भी मिठाई ले सकते हैं। इस प्रकार से ये रख लेंगे हम। और साथ में मैंने यहाँ पर पंचामृत, जिसे चरणामृत भी बोलते हैं, ये मैंने बनाया है भोग लगाने के लिए। और साथ में मैंने ये तुलसी पत्र भी डाल दिया साथ में ही। तो आप इस तरह से चरणामृत भी रख सकते हैं, जैसा भी आपके यहाँ पर होता हो आप जरूर से रखें भक्तों। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर खील बतासे और कुछ दक्षिणा। आप दक्षिणा ले सकते हैं, चाहे सिक्के ले सकते हैं, वो रखना होता है। तो गुड़ का भी भोग लगाया जाता है, आप गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं। खील बतासा ये जरूर से चढ़ाया जाता है, ये आप जरूर से रख लें। उसके बाद मैंने देखे यहाँ पर अबीर रख लिया है, चंदन का टीका लगाने के लिए, रोली ली है गणेश जी को टीका लगाने के लिए, हल्दी ली है टीका करने के लिए, और साथ में धूपबत्ती ली है, इत्र लिया है लगाने के लिए, वस्त्र रूपी कलावा लिया है, जनेऊ ले लिए हैं 2, और साथ में तिल लिया है। अक्षत नहीं लिए हैं, क्योंकि एकादशी में अक्षत नहीं लिए जाते हैं, तो आप तिल जरूर से लें। और साथ में माचिस रख लें दीपक जलाने के लिए। तो ये सामग्री है मेरे पास। के लिए मैंने यहाँ पर 5 दीपक तैयार किए हुए हैं, टीका मैंने लगा लिया है, और इनका पूजन भी
मैं अब बाद में करूँगी, लेकिन मैं सब पूछेंगे कि 5 दीपक हमने क्यों लिए हैं। तो भक्तों, हम आज के दिन देव उठाएंगे, तो हमें 1 दीपक तो चाहिए ही चाहिए, बाकी 4 दीपक हम उनके आसपास लगाएंगे। तो मैं वीडियो में बताऊंगी इन दीपकों का क्या करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए पूजा विधि शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, ये मैंने यहाँ पर जो हमने देव मांडे थे उन्हीं के सामने हमने पूजा करना है, और जो ये हमने माया चक्र बनाए हैं इसके बीच में ही हमें ये सामग्री रखनी है। भक्तों, ये सामग्री हम दोपहर में ही रख लेते हैं। यहाँ पर जितना भी गेहूं है हम यहाँ पर अच्छी प्रकार से ढेरी लगा लेंगे और यहाँ पर अच्छे से फैला देंगे। तो ये माया चक्र में हमने यहाँ रख दिया है। भक्तों, ये सामग्री हमें दोपहर में ही रख लेनी है और इसे ढक करके ही रखना है। उसके बाद हम ये शाम को पूजा करेंगे गोधूली वेला में। इसके बाद हमें ये चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे आप इस तरह से ले सकते हैं, सिक्का ले सकते हैं, यहाँ रखने होते हैं, यहाँ पर रख देंगे। साथ में जो भी आपके पास सब्जी उपलब्ध हो वो आप रख लें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सभी सब्जियां रख रही हूँ, आलू रख लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप रख लें अच्छी प्रकार से। इसी चक्र पर ही रखना है। सिंघाड़ा रख लेंगे, जो भी आपके पास सिंघाड़े हो, सब्जी हो, ये सभी आपने यहाँ पर रखनी है। जो भी फ्रूट है, हल्दी है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर रख देंगे। और जो ये फली हैं ये सब हम यहाँ पर अच्छी प्रकार से सजा देंगे, रख देंगे। तो भक्तों, इस तरह से हमें यहाँ पर सब्जियों का मेल रखना है। देखिए, मैंने यहाँ पर गेहूं डाले हैं। गेहूं यदि आपको ना मिले तो आप यहाँ पे बाजरा, मकई के दाने या फिर वो रख सकते हैं खील। खील तो सभी को मिल जाता है, वो रख ले। ऋतु सब्जियां जो हैं आपके पास वो रख ले, और फल सब्जियां जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप जरूर से रखें। और भक्तों, इस तरह से सुबह स्नान आदि कार्य से हो करके देव उत्थान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सेब रख देंगे, संतरे रख देंगे, जो भी फल हो आप जरूर से रखें, क्योंकि हमें यहाँ पर ढकना होता है। जितनी भी सीजनल चीजें हैं वो यहीं पर रखी जाएंगी। तो आप इस तरह से रख लें, आंवला रख लें। तो जो भी आपके पास फ्रूट हो, फल हो, ये सब चीजें आपने यहाँ पर रखनी है इस प्रकार से। इस तरह से हम खील बतासे और यहाँ पर ये गुड़ रख देंगे। भक्तों, इस तरह से हम यहाँ पर रख देंगे और इसे यहीं पर ढक देंगे किसी टोकरी आदि से। भक्तों, भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा के बाद में जागृत होते हैं और शाम के समय एक दीपक जलाया जाता है। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। आप रोली से भी बना सकते हैं और चंदन से भी बना सकते हैं, बनाना शुभ रहता है। इसी प्रकार से आप बना लें और इन्हें हमें अच्छी प्रकार से यहीं पर ढकना होता है। इस तरह से हम ढक देंगे और इसे शाम के समय खोलेंगे। इस तरह से मैंने एक तेल का दीपक लिया है, इसे हम जला लेंगे। तो देखिए भक्तों, शाम हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करके हम यहाँ पर थाली के नीचे इसको रख देंगे। तो इस दीपक को रखने का भी एक विधान है, इसका जो कारण है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, हम इस दीपक को नीचे रख देते हैं, थाली के नीचे। इस तरह से हम ढक देंगे। उसके बाद हम देव उठाएंगे। जब हमारे देव उठेंगे तो मैं आगे बताऊंगी किस तरह से उठाए जाते हैं। हमने यहाँ पर दीपक रख दिया था और अब इसमें एक गीत गाया जाता है। वो गीत इस प्रकार से है, देवों को जगाने के लिए गाया जाता है। हल्की हल्की थपकियां दी जाती हैं। तो इस तरह से दी जाती है। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो दे, उंगलियां चटकाओ दे, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। कार्तिक मास मूली का पत्ता हरा भरा, बेटे का नाम लेते हुए बोलेंगे उसका मुख पानी भरा। ओले कोले धरे अंजीर, हे गुड़िया जीवे तेरे वीर। जितने घर में सीख सलाई, उतने घर में बहू अड़ाई। जितने खूटे टांगू सूट, उतने घर में जन्मे पूत। उठो देव बैठो देव, उठो नारायण बैठो नारायण, चलो चने के खेत नारायण। जितने घर में ईंटे रोड़े, उतने घर में हाथी घोड़े। मैं बोलूं तुलसी नारायण, मैं काटूं तुम उठाओ नारायण, मैं पीसूं तुम छानो नारायण।
मैं पऊँ तुम खाओ नारायण, कोरा करवा शीतल पानी। उठो देव पियो पानी, उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, और बोलो जागो देव जागो देव। अपने गोत्र का नाम ले ले, घंटी बजाएं। उसके बाद हम जल ले लेंगे, जल को हम यहीं पर सरका देंगे और इसे ढक देंगे। फिर कहेंगे उठो नारायण बैठो नारायण, उठो नारायण बैठो नारायण, देव उठो पियो पानी, उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उसके बाद हम घंटी घड़ियाल बजा देंगे, क्योंकि ये खुशी का दिन है हमारे विष्णु भगवान का। 4 महीने के बाद जागृत हो रहे हैं योग निद्रा से। जब वो जागृत होंगे तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़े, वो हमारे घर में आए, उनका इस प्रकार से स्वागत करना है। यदि आपके पास शंख घड़ियाल हो वो आप जरूर से बजाएं, और ढोल ताशे मंजीरे हर चीज बजाएं, जिससे हमारे देवता खुश हो प्रसन्न हो। इस प्रकार से हमें देव को जागृत करना होता है। उसके बाद हम ये थाली को उठा लेंगे, क्योंकि हमारे देव जागृत हो गए हैं, और इस तरह से हम उठा लेंगे। तो देखिए हमारी थाली में इस तरह से काजल बन गया है। तो ये काजल आप अपने घर परिवार में जरूर से लगाएं इस प्रकार से। और अगर आपके घर में बच्चा छोटा है तो नजर उसकी आज के दिन जरूर से उतारे। इस काजल का बहुत ही विशेष महत्व होता है, आप इस काजल को जरूर से लगाएं, बहुत ही शुभ रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर टीका करेंगे सभी को इस प्रकार से। चंदन रोली से पहले हम भगवान विष्णु जी को टीका करेंगे, सूर्य देव को टीका करेंगे इस प्रकार से, चांद को टीका लगा देंगे, स्वास्तिक है उनको भी टीका लगाएंगे, ओम बनाए हैं उनको भी टीका, जो भी हमने इस तस्वीर में बनाए हैं सभी का हम टीका करेंगे। लक्ष्मी जी का ध्यान भी करेंगे, यहाँ पर सभी को टीका करेंगे। अष्टदल कमल लक्ष्मी मैया को अति प्रिय होता है, कमल का टीका करेंगे। सीढ़ी का टीका करेंगे, यहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ी है। उसके बाद हम तुलसी मैया का टीका कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी का विशेष महत्व होता है। गणेश भगवान का हम यहाँ पर टीका कर देंगे। यदि आपने गणेश जी नहीं बनाए हैं तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना करें। और कार्तिक का महीना है, दीपक का भी हम पूजन करेंगे साथ में इस प्रकार से। तो हम देव उठाएंगे इस प्रकार से। भक्तों ये जो देव उठान होता है, जब हम देव उठान उठाते हैं, देव को उठाते हैं, उसके बाद ही हम मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को टीका कर देंगे। गांव में इसी प्रकार से देव को उठाया जाता है। तो हम यहाँ पर गणेश जी को चंदन लगा देंगे, तुलसी मैया को हम रोली का टीका लगाएंगे इस प्रकार से। तो सभी को टीका लगाएंगे, लक्ष्मी मैया को चंदन का टीका, रोली का टीका लगाएंगे, हल्दी का भी टीका लगा सकते हैं, स्वर्ग की सीढ़ी में भी लगाएंगे। और जो भी हमने दीपक प्रज्वलित किए हैं वहां पर हम टीका कर देंगे इस प्रकार से। और हम यहाँ पर जितने भी छोटे देवी हमने बनाए हैं, पंचदेव बनाए हैं, सभी का हम यहाँ पर पूजन करेंगे। भक्तों इसी पर हमने इसी समय, इसे कोई नहीं जानता लेकिन इसे जानना चाहिए भक्तों। अभी तक हमने शंकर जी को मनाया, गणेश जी को मनाया, माँ दुर्गा को मनाया, माँ लक्ष्मी को मनाया, अब बारी आती है भगवान विष्णु जी को मनाने की। तो हम इस प्रकार से हम विष्णु जी को टीका करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसमें पूजन करना होता है भक्तों। इन पूजन का सब करने का एक अपना उद्देश्य होता था। जब तक हम किसी का पूजन नहीं करते हैं, और उसका पूजन करना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हम पहले यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे विष्णु भगवान जी को, और साथ में गणेश भगवान जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे, और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो भक्तों इस प्रकार से हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो हम गणेश जी को यहाँ पर वस्त्र छुआ देंगे और छुआ करके अर्पित कर देंगे यहाँ पर, और भगवान विष्णु जी को सभी को इस प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। चंदन रोली से सभी को हम टीका कर देंगे इस प्रकार से। जो भी हमने यहाँ पर सामग्री रही है वो रखेंगे। भक्त इनका भी एक उद्देश्य होता था कि पहले समय में इन सबका जो नियम लिया जाता था कि जब हम इनका पूजन कर लेंगे तभी इन चीज़ों को ग्रहण किया जाएगा।
उसके बाद से ही हम इसको खाते थे, खाया जाता था। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। पर आज के युग में कोई नहीं जानता है, बिना समय के ही सामग्री खा लेते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो इस तरह से पहले समय में कुछ नियम बनाए गए थे इनके, तो हम उनका नियमों का पालन आज के समय में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, हम बीमार रहते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि हम समय के अनुसार फलों का भी प्रयोग कर सके, खाएं और हम स्वस्थ रहें। तो ये सभी को जानना चाहिए और पूजन करने के बाद ही हमें खाना चाहिए, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी को चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे अच्छी प्रकार से, और अबीर गुलाल हम सभी को अर्पित कर देंगे, क्योंकि हमारे देव जाग गए हैं। इससे हमारे जो शुभ मांगलिक कार्य हैं वो आज से ही शुरू हो जाते हैं। तो जो भी कार्य हमें शुरू करने होते हैं, सबसे पहले हमें इस प्रकार से देव को उठाया जाता है, भगवान विष्णु जी को जागृत किया जाता है, क्योंकि वो 4 महीने से योग निद्रा से बाद में उठ जाते हैं। इस प्रकार से उठाया जाता है। भक्तों, यदि आपको गन्ना मिल जाए तो बहुत ही शुभ है, गन्ने का भी पूजन आप जरूर से करें, क्योंकि आज से ही हमें जो गुड़ हो गया, चीनी हो गई, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं और वो सीजनल फल भी होता है। तो गन्ने का आप जरूर से पूजन करें, या फिर आप चित्र मांड सकते हैं गन्ने का, उसके बाद आप पूजन करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भोग प्रसाद सभी को अर्पित कर देंगे। तो देखिए, हम चने की दाल ले रखे हैं, चने का भोग लगा देंगे, इस प्रकार से छुआ देंगे, और गणेश जी को भी छुआ देंगे। इस प्रकार से जो चने की दाल है हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले जो हमने बेसन की मिठाई मंगाई है, ये हम भोग लगाएंगे सबसे पहले देव जी को। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा लगा करके हम यहाँ पर इनके मुंह पर खिला देंगे। तो इस तरह से हमारा भोग प्रसाद हो जाएगा, और इस तरह से हमें भोग प्रसाद रखना है। और जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया हो वो जरूर अर्पित करें यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे। आप अगर फूल दुर्वा लाए हैं गणेश भगवान को, तो दुर्वा आप जरूर से चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी को सभी का ध्यान करते हुए यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे, और भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित कर देंगे छुआ करके। यहाँ पर अच्छी प्रकार से आप सजा दें चारों तरफ, बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि हमारे देव जाग उठे हैं। तो इस तरह से हमें सभी जगह फूल रख देने हैं, इससे हमारा जो ये वातावरण है सुगंधित होता है। आप इस तरह से रख दें और अच्छी प्रकार से सजा लें, क्योंकि ये हमारे भगवान जाग रहे हैं। तो उनकी खुशी के में स्वागत के लिए हमें हर तरह से सजावट करनी है। तो इस तरह से जब भी हमारे भगवान उठेंगे तो सबसे पहले नज़र हमारे पर पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से हमें अच्छी प्रकार से सजा लेना है। तो भक्तों, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर देव उठाए जाते हैं, और ये पंचामृत चरणामृत बनाया है, इनका भी हम भोग लगा देंगे। आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। हम यहाँ पर सभी को छुआ करके ये पास में ही रख देंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ रख दिए हैं। पर जवे बनाए जाते हैं, जवे का भोग लगाया जाता है, खीर नहीं बनाई जाती है। तो हम यहाँ पर इनका भी भोग लगा देंगे, जवों का भी भोग लगा देंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा छुआ करके यहाँ लगा देंगे, और इस तरह से सभी को खिला देंगे। तो इस प्रकार से भोग स्वीकार कराएंगे। तो आप जरूर से लगाएं, जैसा भी हो, आपको जैसा भी आता हो आप वैसा पूजन करें, लेकिन पूजा आप श्रद्धा से प्रेम भाव से जरूर से करें। इस प्रकार से हम सभी को छुआ देंगे, भोग लगा देंगे, और बाकी सामग्री हम यहीं पर रख देंगे। टीका लगा लिया है। टीका लगाने के बाद में हमें इस तरह से अक्षत यानी तिली अर्पित करने हैं, क्योंकि एकादशी में चावल यूज नहीं किए जाते हैं, तभी हमारा जो ये टीका है संपूर्ण माना जाएगा। तो आप जरूर से लगा दें। मैं पहले लगाना भूल गई थी, तो इसका संशय ना करें कि हमने पहले नहीं लगाया बाद में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको याद आए आप जरूर से कर लें, भूल चूक तो हो ही जाती है हर किसी से। तो आप टीका जरूर से लगा लें, सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 4 दीपक और जला लिए हैं, क्योंकि हमारे देव उठ चुके हैं। उनके स्वागत में, उनकी खुशी के लिए हम यहाँ पर दीपक लगाएंगे। तो हम इनके चारों ओर दीपक लगा देंगे इस प्रकार से। तो आप जरूर से लगाएं, बहुत ही शुभ रहता है। और इस तरह से हम अपने भगवान के जागृत होने पर खुशियां मनाते हैं। तो आप इस तरह से जरूर से दीपक जलाएं।
और इस प्रकार से जलाएं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे भगवान जागृत हो चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा जल ले लेंगे। जल लेने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से हमें मिनसना है। मिनसना अभी बाद में बताऊंगी किस तरह से मिनसना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धूप जला लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर धूप दिखा देंगे गणेश भगवान को, विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए, चांद सूरज को। इस प्रकार से जितने भी हमने शुभ चिन्ह बनाए हैं सभी का ध्यान करते हुए इस प्रकार से हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे अच्छी प्रकार से। और उसके बाद हम यहाँ जो भी फल सब्जियां रखे हैं उनको भी धूप दीप दिखा देंगे अच्छी प्रकार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आप धूप दीप जरूर से दिखाएं। उसके बाद भक्तों आप यहाँ पर बैठ करके ही, जैसे आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, आप यहीं पर बैठ करके ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और इस प्रकार से भक्तों यदि हम इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माता लक्ष्मी जी स्वयं ही आ जाती हैं। तो हाथ में जल ले लिया है, इस प्रकार से हम सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भी हमारा भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। भूल चूक गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। उसके बाद भक्तों हम कुछ प्रसाद के रूप में, जैसे हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये कुछ प्रसाद हम भोग प्रसाद में अपने पास रख लेंगे, बाकी हम दान कर देंगे। भक्तों यही होता है शाम के समय देव उत्थान में। प्रसाद में ज्यादातर सिंघाड़ा बांटा जाता है, शकरकंद बांटा जाता है, आंवले बांटे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा दान किए जाते हैं। हमारे देव जाग गए हैं तो चारों तरफ दीपक मैंने लगा दिए हैं। इसी प्रकार से देव उठाए जाते हैं। गाँव में भी सभी मिलकर भजन कीर्तन गाते हैं, गीत गाते हैं, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल होता है। यदि आप शहर में रहते हैं तो आप अकेले भी देव को उठा सकते हैं। भक्तों एक बात और, यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बस भगवान विष्णु जी के सामने धूप दीप जलाएं और बोले, जागिए देव जागो प्रभु, हमारे भी सोए भाग जगाएं प्रभु, कृपा करो प्रभु हम पर कृपा करो, आप योग निद्रा से जागो और माता लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में भी पधारो। तो भक्तों इसी प्रकार से हमें देव उत्थान की प्रबोधिनी एकादशी की पूजा करनी होती है, देव उठाने होते हैं। उसी के बाद में हम तुलसी विवाह करते हैं, अन्य शुभ मांगलिक कार्य करते हैं। तो भक्तों ये थी मेरी देव उत्थान की पूजा विधि। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य रूप से लिखेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे भक्तों।